क्या टीम इंडिया में फाइनली सुपरस्टार कल्चर का एंड होगा? देखिए, रिपोर्ट्स जिस तरह से आ रही हैं, टीम इंडिया का जो रिव्यू हुआ है, रिव्यू मीटिंग से, उससे ये ज़रूर लग रहा है कि बीसीसीआई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अब ये देखना होगा कि ये एक कोई पीआर एक्सरसाइज ना बन जाए और एक्चुअली प्लेयर्स इस चीज़ को फॉलो भी करें और रूल्स जिस तरह से बनाए गए हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ये देखना होगा। आइए इसी बारे में बात करते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। हेलो एवरीवन। तो लगता है बीसीसीआई का जो मैसेज है फाइनली पहुंच गया, क्योंकि रोहित शर्मा मुंबई टीम के साथ प्रैक्टिस में दिखे और दिल्ली टीम में प्रोबेबल्स में अब ऋषभ पंत का नाम आ गया, विराट कोहली का नाम आ गया और यशस्वी ने कहा मैं मुंबई से खेलूंगा, अवेलेबिलिटी कर दी है उसने अपनी। शुभमन गिल ने भी कहा कि मैं अवेलेबल हूँ, बट एक बंदे ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है अपेरेंटली, जो है विराट कोहली। उनका अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। विराट कोहली तो वृंदावन घूम रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा कहीं लंदन का टिकट तो नहीं करा लिया कि पता नहीं यार, मैं तो काउंटी खेलने जाने वाला था, ये कहाँ ये रणजी के चक्कर में आ यार गया। काउंटी अब जनवरी में थोड़ी खेलेंगे। काउंटी का शेड्यूल तो अप्रैल के बाद शुरू होता है। अप्रैल टू नवंबर मैक्सिमम, अप्रैल टू अक्टूबर मैच। तो फिर खेलना चाहिए ना। हाँ, आईपीएल को छोड़ के एक्चुअली काउंटी खेलनी चाहिए उसको। तो क्या लगता है बीसीसीआई का मैसेज पहुंच गया इन प्लेयर्स को? अरे बीसीसीआई का भी कुछ पता नहीं जी, दे कीप ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। अब ये कह रहे हैं कि साहब बीसीसीआई सेट टू लिमिट फैमिलीज प्रेजेंस ऑन इंडिया टूर्स, साहब 7 दिन या 15 दिन या कुछ करेंगे, क्या करेंगे, उससे क्या हो जाएगा? जो बेसिक्स हैं उस पर ध्यान देना चाहिए ना। बेसिक्स ये है कि भाई सुपरस्टार कल्चर नहीं होना चाहिए। ये जो सुपरस्टार कल्चर है इसी ने बेड़ा गर्क किया है। अब आजकल जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शायद मैंने पहले भी बोला था कि अभी जो है वो बात चल रही है कि भाई करुण नायर इज इन वेरी हॉट फॉर्म, ही शुड बी इंक्लूडेड। करुण नायर को बाहर क्यों किया गया था? करुण नायर ने कुल जमा 6 मैच खेले हैं भारत की तरफ से। उसमें से सेकंड मैच में या थर्ड मैच में उसने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी। सहवाग के अलावा इंडियन टेस्ट स्क्वाड में ट्रिपल सेंचुरी मारने वाला वो अकेला प्लेयर है। और उसके बाद उसको सिर्फ 4 गेम दिए गए, उसमें से भी एक में शायद उसकी 50 थी कोई, और उसके बाद उसको बाय बाय कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उस वक्त विराट कोहली की जबरदस्त चलती थी, किसी वजह से विराट कोहली को वो पसंद नहीं आया तो वो बाहर हो गए। विराट कोहली की जबरदस्त चलती थी, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, उन्होंने तो टीम के कोच को ही बाहर करवा दिया। यस। तो ये जो सुपरस्टार कल्चर जो है ये विराट कोहली लाए हैं टीम में। धोनी के टाइम पे भी इतना नहीं था। धोनी जो था वो थोड़ा सा बैलेंस बंदा था, थोड़ा सा रूटेड था वो। तो वो भी जो था ठीक है, उसकी चलती अवश्य थी, लेकिन इतना वो चलाता भी नहीं था अपनी तरफ से। हालांकि उसके टाइम पे भी हुआ था एक स्कैंडल बड़ा, आपको ध्यान हो, वो रायती हाँ, स्पोर्ट्स वाला। रायती स्पोर्ट्स सब प्लेयर्स को साइन किया था उसने, उसकी कि भाई कंपनी ने। जो रायती स्पोर्ट्स से जो भी साइन करेगा वो हम्म, सिलेक्ट हो जाएगा। वो एक बड़ा वो तमाशा हुआ था। तो ये हम्म। आज से नहीं चल रहा, बहुत पहले से चल रहा है भाई, और बीच में इसको ठीक ठाक किया था, अब वो फिर वहीं पहुंच गया मामला। आखिरकार छूट तो बीसीसीआई नहीं दी है ना इनको, प्लेयर्स चला रहे थे इतने टाइम से, हम्म। जब से धोनी गए हैं, और धोनी के पहले से ही, जैसे आप बोल रहे हैं। धोनी के बाद साहब अब ये जिनको भी आप अप कर देते हैं, हम्म, ये मार्केटिंग कंपनीज हैं, पीआर कंपनीज हैं, जिसका भी वो बना देती हैं साहब, वो बीसीसीआई को उसको फिर छूने की हिम्मत नहीं होती, वो उनके हिसाब से सुपरस्टार हो जाता है। फिर सुपरस्टार को वो टच नहीं कर सकते। ऐसे नहीं होता है भाई, कोई भी कितना बड़ा सुपरस्टार हो। मैं तो कई बार कहता रहता हूँ ना कि भाई मैं तो जब राजस्थान एसोसिएशन का जब मैं प्रेसिडेंट बना तो सबसे पहला काम ही है कि आगे सुपरस्टार कल्चर खत्म कर दिया। और टीम जीती 2 बार लगातार, रणजी ट्रॉफी यस। जीती, उसके पहले कभी नहीं जीती थी, 8 बार फाइनल में हार चुकी थी, हम्म, 70s 60s और 70s में। उसके बाद से कभी फाइनल में भी नहीं पहुंची थी। हम्म। लेकिन सुपरस्टार कल्चर खत्म करते ही वो पहुंच गई, जीती, 2 बार जीती, और उसके बाद से फिर वही शुरू हो गया तमाशा। फिर सारा का सारा मामला गुड़ गोबर, आज तक वापस नहीं गई। तो ये अब जैसे मैं बोल रहा था कि अब ये छूट बीसीसीआई ने ही दी थी, इसका एग्जांपल ये है जो अभी रूल इन्होंने वापस इम्प्लीमेंट किया है। शायद शायद पहले रूल था फैमिलीज के विजिट करने का, ये कोविड टाइम में ढीला किया गया था कि आप फैमिलीज के साथ ट्रैवल कर सकते हैं थोड़ा, और अब ये रूल हो गया है कि अब अगर आपका टूर 45 डेज से ज़्यादा का है तो फैमिली वुड
बी अलाउड ओनली फॉर मैक्सिमम ऑफ 14 days 2 weeks, और अगर उससे कम का टूर है तो मैक्सिमम ऑफ 7 days। बट क्वेश्चन ये है कि अब आपने कोविड टाइम में किया था ये, उसके बाद से कोविड को गए हुए, अब तो भूल भी गए कोविड सब, कितना टाइम हो गया है, अभी तक चल रहा है ये रूल। और रीज़न ये है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली कितनी हर हर अगले दिन फोटोज आ रही थी प्लेयर्स की अपनी वाइफ्स की, कोई मैनेजर के साथ घूम रहा है, कोई वाइफ्स के साथ घूम रहा है, कोई फैमिली के साथ घूम रहा है, और फिर लड़ाइयाँ हो रही हैं। विराट कोहली कह रहे फोटो मत लो। तो अब आप फैमिली वैमिली के साथ घूम रहे हैं, प्लेयर्स अपनी टीम के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो टीम बॉन्डिंग और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो कैसे होगी? पहले तो सोच भी नहीं सकते थे कि आप फैमिली ले जाने की बात में। हम्म। जो इंडिया का जो बेस्ट पीरियड है, जिस टाइम पे आपके पास एक्चुअल सुपरस्टार थे, क्रिकेटिंग सुपरस्टार इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर वगैरह, आप देखिए उस टाइम में वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, गांगुली, लक्ष्मण, द्रविड़, उस वक्त तो ये कल्चर था ही नहीं। बाद में इन लोगों ने ये शुरू किया और वो शुरू करके एपिडेमिक फॉर्म में पहुंच गए। भाई तुम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, विराट कोहली का तो हिसाब किताब ही अलग है। पिछली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में गए, एक मैच खेल के चले आए कि साहब के ठीक है, हमारे फैमिली कमिटमेंट है। पिछली पूरी इंग्लैंड सीरीज नहीं खेली, क्यों? ये इसके पीछे है भाई, नहीं खेलना चाहता टेस्ट, उसको छोड़ो यार, आईपीएल खेलो ना, तुम जो करना है वो करो। मैंने पहले आपको एग्जाम्पल पुजारा का भी दिया था। यस। पुजारा आज जिस सीरीज के बाद ड्रॉप किया गया उसमें उसका 40 का एवरेज था, और मिस्टर कोहली का एवरेज पिछले 4 साढ़े 4 साल से 30 का है। उनको नहीं ड्रॉप किया जा रहा है। रोहित शर्मा का भी हाल कोई बहुत बेहतर नहीं है, खैर ठीक है, बीच में उन्होंने वो इंग्लैंड सीरीज में अच्छा खेल गए थे। तो इन लोगों के साथ भाई ये क्या क्राइटेरियन है? आपने पुजारा को क्यों ड्रॉप किया? जबकि गौतम गंभीर कह रहे हैं कि भाई मुझको पुजारा चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स कह रहे हैं वी आर माइटी रिलीव्ड दैट देयर इज नो पुजारा इन द टीम। एग्जैक्टली। सबको पता है कि भाई इट इज सो क्रूशल एंड क्रिटिकल इन ऑस्ट्रेलिया कि भाई आप जो नई बॉल है उसको आप निकालें, वो टाइम आपको स्पेंड करना है। आपके पास कोई आपने प्लेयर ही नहीं रखा जो टाइम स्पेंड कर पाए वहां पे। देयर इज नो द्रविड़, देयर इज नो पुजारा। तो ये क्या है? ये व्हाट आर द सिलेक्टर्स डूइंग? सिलेक्टर्स शुड बी फायर्ड। ऑब्वियसली अब सभी की स्क्रूटनी होगी, स्पेशली कोच की भी। एक और चीज़ भी और नोटिसेबल थी, क्योंकि जैसे हमने टीम बॉन्डिंग की बात की, ये भी था कि ये खबर आई कि ऑस्ट्रेलिया टूर पे टीम अलग अलग आ रही है। पहले तो अलग अलग फेजेस में आई, कोई पहले गया, फिर कोई बाद में पहुंचा, फिर इंटर सिटीज ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग टुगेदर इन वन फ्लाइट और वन कोच और वन बस, दे वर ट्रैवलिंग विद देयर फैमिलीज। सब अपने अपने हिसाब से स्केड्यूल बना रहे थे कि देखो मैं आ जाऊंगा, तुम कल आना। और ये भी खबर आई कि ट्रेनिंग भी अपने हिसाब से कर ली कि अच्छा आई वांट टू ट्रेन नाउ, आई वांट टू ट्रेन लेटर, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। सो इट द रॉट हैड सेट इन सो डीप कि आई डोंट थिंक गौतम गंभीर से भी कंट्रोल हो रहा था। सपोज टू बी अ डिसिप्लिनेरियन गौतम गौतम गंभीर। गंभीर से कंट्रोल नहीं हो रहा तो क्या कर रहा है वो? ऐसा नहीं, कम से कम ठीक है, आई हैव नॉट बीन मैनेजर ऑफ एन इंडिया टीम, लेकिन हाँ इंडिया जी। ए टीम जो है व्हिच इज फेयर, द टीम दैट आई मैनेज, उसके कैप्टन चेतेश्वर पुजारा थे, उसमें अजिंक्य रहाणे थे, उसमें शिखर धवन थे, उसमें आपके अभिनव मुकुंद थे, सारे टेस्ट प्लेयर हैं। डेब्यू हुआ था, फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ था आपके उनटकट का। मनोज तिवारी, प्रेजेंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, ही वाज देयर। आपका वो पांडे, मनोज पांडे, मनीष पांडे, मनीष पांडे। मनीष पांडे तो लेकिन ऑल ऑफ देम दे वर डिसिप्लिन्ड, एंड जो उनको कह दिया जाता था कि हाँ भाई ठीक है, सब लोग बस में जो लेट आया उसको 15 पाउंड फाइन लगेगा, एवरीबॉडी यूज्ड टू बी देयर, किसी को फाइन नहीं लगाना पड़ा। यहाँ तो ये इंडियन प्लेयर्स अपना ओवरवेट बैगेज भी बीसीसीआई से पे करवा रहे हैं। उस पे भी रूल निकालना पड़ा, बताइए, बात ऐसी है। दीज मल्टी मिलियनेयर प्लेयर्स डोंट हैव मनी टू पे फॉर देयर ओवरवेट बैगेज अपेरेंटली। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, इट्स क्वाइट अम्यूजिंग। और इसमें ये भी हुआ कि गौतम गंभीर की हमने जैसे बात कर रहे हैं कि गौतम गंभीर के भी थोड़े पर कतर दिए गए हैं, क्योंकि रिपोर्ट ये आई कि जो उनके मैनेजर हैं गौरव अरोड़ा, वो टीम के साथ ही रह रहे थे, टीम के साथ बस में चल रहे थे, टीम के सेम होटल में स्टे कर रहे थे,
वीआईपी लाउंज में उनको एक्सेस मिल रहा था हर स्टेडियम में, तो हर जगह किसको? गौरव किसके अरोड़ा मैनेजर जो है? है, गौतम गंभीर के मैनेजर, नॉट अच्छा, टीम गौतम मैनेजर, गंभीर का अपना गौतम अलग मैनेजर है उसका कोई? पर्सनल मैनेजर जो होगा उसका, गौरव अरोड़ा नाम से, ही वाज एवरीवेयर। तो इस पे भी रिपोर्ट आई है, बीसीसीआई ने कहा है कि नाउ ऑल दीज थर्ड पार्टीज विल नॉट बी अलाउड, दे हैव पुट स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस की वो गाड़ी के बस के आसपास भी नहीं होने चाहिए ये लोग, दे शुड ट्रैवल सेपरेटली लाइक प्रेस इंस्टेड ऑफ लाइक ट्रैवलिंग विद द टीम। तो इस तरह की ऐसी खबरें हैं। सो इट्स नॉट लाइक जस्ट प्लेयर्स, गौतम गंभीर एंड कोचिंग स्टाफ इज आल्सो नॉट फॉलोइंग द एडिक्वेट इसमें रूल्स। एक और भी रीजन है, वो ओवर द इयर्स खासतौर से क्या हुआ है कि जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस बीसीसीआई ने खुद ने कम की है। अब ये होना चाहिए कि भाई जो रणजी ट्रॉफी के या विजय हजारे ट्रॉफी अगर वनडे का सिलेक्शन होना है कि उनके जो हाईएस्ट स्कोरर्स हैं दे शुड बी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड। इस टूर्नामेंट में इस वक्त नंबर 1 पे विद 5 सेंचुरीज करुण नायर चल रहा है, नंबर 2 पे विद 4 सेंचुरीज मनीष अग्रवाल चल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी होनी कहाँ है? दुबई में, इंडिया लाइक कंडीशंस, इट्स नॉट लाइक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। व्हाई शुड दीज प्लेयर्स नॉट बी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड? जबकि आपके हिसाब नहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली दे शुड बी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड। व्हाई? अभी क्या करके आए ये? स्पेन से खेली नहीं जाती। श्रीलंका में देखा आपने क्या किया इन लोगों ने? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी देखा हमने, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखा हमने। एवरीवन नोज भाई करुण नायर इज अ टॉप क्लास प्लेयर ऑफ स्पिन। भाई इनको इंक्लूड करो और इन लोगों को बाहर करो, और बाहर नहीं भी कर सकते तो वही थोड़ा आप तो आपको खिलाना पड़ेगा ना, आपको आगे की भी टीम बनानी है तो आप क्या करें? एवरेज वाज 62.33, कैन यू इमेजिन? उसको ड्रॉप कर दिया। और it's been years, he's 33 now, और I think last 2018 6 years, हाँ 6 years, 6 साल हो गए ऑलमोस्ट लास्ट जब खेला था वो, बट हाँ डेफिनेटली ही डेफिनेटली 2017 डिजर्व्स। बल्कि 2017 में ही प्लेड लास्ट मैच, थर्ड मैच में उसने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, 303 नॉट आउट। ओके, दैट वाज हिज थर्ड मैच। उसके बाद 3 मैच खेला जिसमें उसके स्कोर है 26-0 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, बैंगलोर, रांची, धर्मशाला। उसके बाद ड्रॉप कर दिया उसको, आज तक चांस नहीं दिया उसे। पीपल डोंट गेट टू स्कोर ट्रिपल सेंचुरीज एवरी डे। विराट कोहली ने बनाई क्या आज तक? नहीं, रोहित रेयर शर्मा ने फीट। बनाई क्या आज तक? ऋषभ पंत ने बनाई क्या आज तक? ऋषभ पंत को आप 5 नंबर पे खिला रहे हो। सिलेक्टर्स ऑफ they need lot to answer. Gambhir also needs a lot to answer. Gambhir used to be considered a great player of spin, but spin बहुत अच्छी खेलता, और आप लगातार 3 मैच 4 मैच हार रहे हो स्पिन से, और आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। ना आप प्रॉपर सिलेक्शन चॉइसेस कर पा रहे हो, ना आप किसी को कुछ बोल पा रहे हो, ना किसी की टेक्निक में कुछ कर पा रहे हो। अभिषेक नायर जो है उनकी कोचिंग बैटिंग कोच जो अपेरेंटली है, ही इज अंडर हाई स्क्रूटनी आल्सो, बिकॉज जो जैसे आपने एग्जैक्टली बोला कि स्पिन नहीं खेल पा रही है टीम इंडिया, और जिस तरह से सेम टाइप के बैटिंग करके ऑस्ट्रेलिया में आउट हुए, दे सीम टू बी नो इम्प्रूवमेंट आफ्टर 1.5 months इन ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट। अभिषेक नायर को आपने बैटिंग कोच किस हिसाब से बनाया? ही वाज नॉट प्योर बैट्समैन, वो 6 नंबर पे खेलते थे, ही वाज एन ऑलराउंडर। ऑलराउंडर को तो आपने बैटिंग कोच बना दिया। फिर आप किसी को बैटिंग कोच बना रहे हो, वो टॉप 4 में तो खेलना चाहिए। हाँ, मुझे इंक्रीजिंगली यही लग रहा है कि आई डोंट नो, ये दिस कुड जस्ट बी अ पीआर कैंपेन फ्रॉम बीसीसीआई ओनली, कि यार अब देखो हम पे थोड़ी गाज ना गिरे, हम भी कुछ करते दिखाना चाहिए। हो भी सकता है क्योंकि अब इट ऑल हो डिपेंड्स भी ऑन, सकता है। इट ऑल और जो डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। नए सेक्रेटरी जो बने हैं वो अपेरेंटली ही इज फ्रॉम द लीगल फील्ड, एडवोकेट जनरल रहे हुए हैं, नॉट सो मच इनटू द पीआर बिजनेस आई गेस। होपफुली नॉट। विजय शाह तो भाई पॉलिटिशियन का बेटा था, तो अलग स्थिति थी उसकी। लेट्स जस्ट होप दिस इज नॉट ऑल, वो क्या कहते हैं उसे, रात गई बात गई, अभी बस चल रहा है तो रिव्यू करना है तो कुछ है ना ऐसी पीआर एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स होप नॉट दिस इज नॉट द केस, दीज रूल्स एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड और इंडियन टीम लेकिन के भले के लिए असली मजा जो आ रहा है उसकी तो आपने बात ही नहीं की। किस चीज की? पाकिस्तान में हाँ ऑफ कोर्स,
पाकिस्तान में 25 तारीख को उनको स्टेडियम देना है और अभी तक वो लग मलबा रही है। बिखरा हुआ है वहाँ, वो कोई हाँ। चांस ही नहीं है। उनको आप 25 मार्च का बोलोगे तो भी नहीं दे पाएंगे। 25 जनवरी तो बहुत दूर की बात है। बट इफ इट डजंट हैपन, जैसे 25 तारीख तक नहीं तो हो ही जाएगा दुबई में पूरा ट्रांसफर। दुबई वाले तो तैयार ही हैं। उनके तो तीनों स्टेडियम तैयार है, क्या प्रॉब्लम। के यहाँ लिए भी तो 3 ही स्टेडियम में तो होना था। तो तीनों स्टेडियम जो है स्टेट ऑफ द आर्ट में है। शारजाह थोड़ा सा पुराना है, बाकी दुबई और अबू धाबी तो स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम। देखा नहीं है जो टीम जा रही थी तो यूट्यूबर्स जो है उन्होंने दिखाया था कि क्या हालात है वहाँ पे। हाँ। जहाँ पे वो ड्रेसिंग रूम बनना है, क्या बनना है, प्रेस बॉक्स बनना है, वहाँ तो मलबा बिखरा हुआ। हाँ, बिल्कुल भी रेडी नहीं है। खिड़कियां लग रही हैं अभी, ऐसा बताया जा रहा है, कांच लग रहे हैं, सीटें लगना चालू हुई हैं। एक तो मजे की बात यह है कि वो गद्दाफी स्टेडियम जो है लाहौर वाला, जो रावलपिंडी वाला स्टेडियम है, वहां से सीटें जो उखाड़ी गई हम्म। क्योंकि नहीं लगानी थी, उन हाँ। सीटों को वहां पिंडी में लगा दिया। अच्छा, जुगाड़ तो बिल्कुल करना ही होता है हर चीज में। अब जुगाड़ में स्टेडियम भी बन जाएगा। इंडिया में गद्दाफी स्टेडियम के लेवल के कम से कम 20 स्टेडियम निकल आएंगे। इंडिया के रेडी पास तो बोस ऑलरेडी रेडी स्टेडियम्स तो इतने होंगे ही, और टोटली हमारे पास ऊपर 50 से ऊपर स्टेडियम्स हैं। मैं वो इंटरनेशनल लेवल के बोल रहा हूँ। 20 तो आपको हाँ। इंटरनेशनल लेवल के निकल आएंगे। 4 स्टेडियम तो यहाँ जयपुर में ही है जहाँ पे रणजी ट्रॉफी होती है। लेकिन यहाँ पे जो SMS स्टेडियम है उसको भी BCCI इंटरनेशनल लेवल का नहीं मानती। ऐसा क्यों है? पुराना है बहुत, और 20-22 हजार की कैपेसिटी है, और हालांकि ग्राउंड इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। आउटफील्ड इज सुपर। स्टेडियम जो है, ड्रेसिंग रूम और ये सारी चीजें जो है, दे आर नॉट। ड्रेसिंग रूम में भी ओके, लेकिन आपके जो बॉक्सेस हैं ये सब है नॉट अप टू द मार्क। कोई टेस्ट मैचेस नहीं देते हैं। दे डोंट गिव टेस्ट मैचेस टू जयपुर। वनडे दे देते हैं, वनडे T20 वगैरह कभी कभी दे देते हैं। और वो भी बहुत टाइम से नहीं हुआ है जयपुर में। IPL होता है बस। अब IPL में भी राजस्थान रॉयल्स जो 8-10 मैचेस में से आधे मैचेस ही अब होम मैचेस कराता है वहाँ पे, बाकी अब वो इधर उधर कराते हैं। और गुवाहाटी कराता है तो हाँ, क्योंकि दे ऑल्सो वांट टू मेक मनी। अब 20,000 की कैपेसिटी में कहाँ उनको कुछ हो पाएगा। 20,000 की कैपेसिटी और झगड़ा था तरह का। कोई स्पोर्ट्स काउंसिल बीच में कूद रहा है, कोई गवर्नमेंट कूद रही है, कोई पुलिस वाले कूद रहे हैं, कोई तमाशा चलता रहता है। We all have first आप you definitely have first hand experience in that. ऑफ कोर्स। वो तो उसमें ऐसी खबरें हैं उस पे तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो सकता है। क्या ड्रामा होता था जब IPL कंडक्ट किया जाता है। People don't know मैंने एक these आर्टिकल stories, लिखा था, but पेरिल्स ऑफ कंडक्टिंग IPL। yes. तो उस पे बड़ा हंगामा मच गया। पुलिस वालों ने कहा ये हमारी कंटेम्प्ट है। अगर तुम्हारी कौन सी कंटेम्प्ट होने लगी, तुम कब से जुडिशरी बन गए भाई। देखते हैं संजय जी अब आगे क्या होता है। सबसे पहले ये जो रूल्स हैं इम्प्लीमेंट किस तरह से होते हैं। ऑब्वियसली PCCI ने कुछ ना कुछ डिसीजन जो लिए हैं सोच समझ के लिए होंगे। आई होप नॉट PR एक्सरसाइज है। तो अगर PR एक्सरसाइज नहीं है तो डेफिनेटली वुड बी गुड फॉर इंडियन क्रिकेट। एंड सुपरस्टार कल्चर जो बैठ गया है इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमने हालत देखी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, नॉट लुकिंग ग्रेट सो फार, बट hoping for the best. Thanks again for your analysis. थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है ये जो स्टेप्स लिए गए हैं किसी काम के होंगे, या फिर एज वी डिस्कस्ड दिस इज जस्ट अ PR एक्सरसाइज बाय बोथ द प्लेयर्स एंड द मैनेजमेंट एंड BCCI? लेट्स होप नॉट। आप हमें कमेंट्स में बताइए आपके क्या ओपिनियंस हैं और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं टीम इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए। लेट अस नो एंड कीप liking and subscribing to our channel. Thank you.